अवधारणा करियर इंस्टीट्यूट पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भाई, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, है ना? कि भाई राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है ना? भौतिक मतलब हमारी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो फिजिकल आप कह सकते हो विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में अपने को इसमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग भौतिक विशेषताओं की जब बात करते हैं राजस्थान की, और जिसको हम लोग एक प्रदेश के रूप में डिवाइड करते हैं उन विशेषताओं को, तो बड़ा सीधा सा सिंपल सा हमारे सामने ये प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान की जो भूआकृतिक संरचना है उसमें हमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक है भाई, राजस्थान की भूआकृतिक संरचना में क्या देखने को मिलती है? विविधता देखने को मिलती है। जैसे हम लोग कहें कि कहीं पे आपको पठार देखने को मिलेगा, कहीं पे मैदान देखने को मिलेगा, कहीं पे मरुस्थल देखने को मिलेगा। हालांकि मरुस्थल को मैदान में ही शामिल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग कहें कि भाई पहाड़ी देखने को मिल सकते हैं, पर्वत देखने को मिल सकते हैं, तो वो सारी की सारी भौतिक विशेषताएं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, किसमें? राजस्थान में। तो देखो, सिंपल सी बात ये समझनी है, यहाँ पे जो हमने जिस बात के विषय में जानकारी लेनी है वो बड़ी सीधी सी है। यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, राजस्थान की धरातलीय भू आकृतिक भू आकृति भू आकृति भू आकृतिक संरचना में विविधता विविधता देखने को मिलती है मिलती है जैसे 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 अगर बात करें पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, पठार और मरुस्थल, ये सब भूआकृतिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं किसमें? राजस्थान की भूआकृतिक संरचना में। और इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है? विविधता देखने को मिलती है। ये बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात आपको समझनी है। अब देखो होता क्या है, अगला अगर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखें तो एक बड़ा सीधा सा प्रश्न हमारे लिए ये बन जाता है कि अपना जो राजस्थान है, स्पेशली इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो अपना जो राजस्थान है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसको मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। कितने? चार, है ना? राजस्थान को मुख्य रूप से चार भौतिक
प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाई 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं कौन कौन से, इनको हमें समझना है। तो इनको समझने के लिए अगर हम बात करें तो एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमारे लिए ये बनेगी कि हम लोग एज ए एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे बड़ी एक टेबल बना सकते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो देखो इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और उसी के बारे में हम लोग उससे जानकारी जुटाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें इसमें इसके बारे में जो हमें जानकारी लेनी है वो ये लेनी है कि, या पहले मैं इसको बना ही लेता हूँ, पूरा बना लेते हैं, चलो ठीक है यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्रम संख्या। क्या देखेंगे? क्रम संख्या, ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें हम लोग देखेंगे भौतिक प्रदेश। तो देखो कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, 4 में किया गया ना, कितने में किया गया है, 4 में डिवाइड किया गया है। तो बड़ा सीधा सा समझ सकते हैं इसमें। देखो अगर 4 की अपन लोग बात करें यहाँ पे, देखो सीधा सा इसमें हम लोग सबसे पहले ये कह सकते हैं कि ये वाली जो जगह है इसको हम लोग देख सकते हैं किसमें, क्रम। ये वाली जो जगह है इसको हम लोग कह सकते हैं क्रम संख्या। ये हो गया हमारा कौन सा, भौतिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया, भौतिक प्रदेश, है ना। तो देखो इसमें नंबर 1 पे अगर हम लोग देखें तो 1 नंबर पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आएगा उसको कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कहेंगे बताओ इसको, इसको कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भाई कौन सा प्रदेश कह देंगे बताओ, इसको कह देंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो एक टेबल तो हमने यहाँ पे ये बना ली इस प्रकार की, तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ठीक है, दूसरी बात इसमें अगर हम लोग देखें तो अपने पास यहाँ पे आएगा, अगली एक और शेप बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे तो बड़ा सीधा सा सिंपल सा समझना, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें अगर मैं कहूं तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं प्रतिशत। क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। मतलब ये जो अपना भौतिक प्रदेश है ये कितने प्रतिशत भूभाग रखता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भूभाग रखता है, तो आप लोग बड़े सिंपल सा कह सकते हो ये प्रदेश राजस्थान का 61.11% भूभाग रखता है। कितना रखता है, 61.11% भूभाग ये रखेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात हमने कही यहाँ पे। दूसरी बात आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे सीधी सी बात करूं आपसे, तो ये जो अपने सामने आएगा अगला, यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं। देखो
यहां पे हम लोग कह सकते हैं जनसंख्या, क्या बोलूं, यहां पे हम लोग इसको कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं बोलो, जनसंख्या, है ना। तो जनसंख्या की बात मैं करूं यहां पे, जनसंख्या, कौन सा बोलो, जनसंख्या। भाई इसको क्या कहेंगे बोलो, इसको कह सकते हैं क्या, जनसंख्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जनसंख्या, है ना। तो ये भी एक विशेष बात अपने सामने यहाँ पे सीधी सी आ गई। तो ये हमने कह दिया क्या, जनसंख्या। तो अगर मैं जनसंख्या के बारे में आपसे बात करूंगा ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई यहाँ पे जनसंख्या है कितनी, तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है यहाँ पे जनसंख्या मिलती है कितनी, 40%। कितनी मिलेगी बोलो, 40%। भाई यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो 40% है। कितनी है बोलो, 40% है। ठीक है, फिर एक प्रश्न बनेगा कि ये जो प्रदेश है ये राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, फिर ये आएगा ये प्रदेश राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना है, और इसको भी समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बड़ा सीधा सा सिंपल सा है, अब देखो ये जो प्राचीन, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये कौन से प्राचीन भूखंड का भाग है ना, या अवशेष है, या हिस्सा है ना। तो देखो इसको अगर मैं यूं कहूं, प्राचीन भूखंड का भाग, किसका भाग है, तो इसकी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये किसका हिस्सा है, तो आपको कहना है टेथिस सागर का हिस्सा है। कौन से सागर का बताओ, टेथिस सागर का। ये भी याद रखना कौन से सागर का हिस्सा है, तो आप कह सकते हो ये टेथिस सागर का हिस्सा है। ठीक है ना, सिंपल सा समझ सकते हो इस चीज को। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से यहां पे कहूं तो हमारे पास आएगा, देखो वो हमारे पास आ जाएगा, एक और यहां पे आएगा देखो यहां पे अगर मैं सीधी सी सिंपल सी बात करूंगा ना, तो यहां पे कहूंगा भारत के भौतिक प्रदेश से संबंध, मतलब भारत के कौन से भौतिक प्रदेश से इसका क्या है, संबंध है। ठीक है, अगर ऐसी बात कोई कहेगा ना, तो क्या कहना है इसका, इसको बोलेंगे उत्तरी विशाल मैदान। ये भारत का उत्तरी विशाल मैदान है ना, ये उसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है बताओ, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। कौन सा प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आगे अपन इसका डायग्राम बनाएंगे और उसमें इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो तो यहाँ पे आपको बड़ा सीधा सा सिंपल सा समझना है ना। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी सीधी सी बात ये आ गई कि ये जो प्रदेश है अपना, कौन सा प्रदेश है बताओ,
ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे एक टेबल बनाई है, क्या बनाई है, एक टेबल हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना। तो आप एक बड़ी सीधे से सिंपल से तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने बड़ा सिंपल सा कहा, हमने सिंपल सा क्या कहा कि हमने ये कहा कि हमारे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। कितने बताओ, 4 कौन कौन से हैं, एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा बोलो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि कितने प्रतिशत भूभाग पे है, तो आपको कहना है 61.11% भूभाग पे है। फिर एक आता है जनसंख्या, भाई इस प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो हम लोग कह देंगे 40% है ना। भाई मरुस्थल में 40% जनसंख्या पाई जाती है, खूबी मिलती है ना। वैसे भी हम लोग कहें तो थार का मरुस्थल का हिस्सा है ये, और थार का मरुस्थल दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला मरुस्थल है। समझ में आई ना बात, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कौन से प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, तो टेथिस सागर का, कौन से सागर का, टेथिस, बात करूंगा टेथिस सागर के बारे में। और ये कौन से भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो हम लोग कहेंगे उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बताओ, उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। ये बात भी हमें यहां पे क्लियर कर लेनी है। फिर देखो अगला जो पॉइंट हमारे लिए यहां पे बन रहा है, वो बन रहा है हमारा नंबर 2 में यहां पे रखना चाहूं तो इसको मैं रखूंगा यहां पे, किसको, अरावली, किसको रखूंगा बताओ, अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ, अरावली प्रदेश। भाई अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये, कौन सा प्रदेश है बताओ, अरावली पर्वतीय प्रदेश है ना, या सीधा भी कह सकते हैं अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो, अरावली प्रदेश भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताओ, अरावली प्रदेश, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जो अरावली प्रदेश है ये कितने प्रतिशत जनसंख्या रखता है, तो यहां पे आप लोग कह सकते हो ये 9% तो क्या रखेगा, क्षेत्रफल, और ये 10% रखेगा जनसंख्या। कितनी रखेगा बताओ, 10%। अब अगर हम लोग कहें कि ये कौन से प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका बताओ, गोंडवाना लैंड, किसका रे, गोंडवाना लैंड। बात करूंगा आपसे गोंडवाना लैंड के विषय में, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अब भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आप लोग इसको कह सकते हो भाई ये किसका हिस्सा बन जाएगा, तो भारत के भौतिक प्रदेश की बात करोगे तो ये बनेगा प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार बोलो, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना, बड़ा सीधा सा सिंपल सा है जो आपको समझ लेना है। अब देखो इसमें अगर हम लोग यहां पे बात करना चाहें तो बड़ा सीधा सा समझना, देखो तो देखो यहां पे ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा एक भौतिक प्रदेश हमने और देख लिया है ना। अब उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूं अगले भौतिक प्रदेश की जो हमारे लिए कौन सा है, तो समझिए, देखिए इसमें समझने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो ये समझ में आएगा अपने। कैसे, देखो तो नंबर 3 अगर मैं यहाँ पे कह दूं आपसे, तो नंबर 3 में हम लोग किसको रखेंगे, तो नंबर 3 में हम लोग रखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। किसको बताओ, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा बताओ, पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो राज्य का कितने प्रतिशत
अगर मैं ये कहूं कि भूभाग रखता है तो आपको कहना है 23%। कितना रखता है? 23% रखता है। तो उसमें जनसंख्या कितनी रहती है? तो जनसंख्या आपको कहनी है 39%। देखो राजस्थान का ऐसा भौतिक प्रदेश जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है वो कौन सा है? मतलब घनत्व ज्यादा, ज्यादा जनसंख्या तो मरुस्थल में है, लेकिन मरुस्थल का तो क्षेत्रफल भी ज्यादा है, ठीक है ना। मरुस्थल का क्या है? ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और ये किसका प्राचीन प्रदेश का हिस्सा है? तो आपको इसको भी यह क्या लिखना है? टेथिस सागर। कौन सा सागर बोलो? टेथिस सागर। और कौन से प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? तो आपको यहां पे क्या बोलना है? उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बताओ? उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा समझना है। फिर देखो इसमें अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो हाँ, नहीं ये हाँ, किससे? ये वाला ये हट जाएगा? ये वाला नहीं हटेगा, ये हट जाएगा क्या? हाँ हट गया भाई। अच्छा ये वैसे हाँ, सही है, आ गया समझ। बिल्कुल 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 सही है, सही है, सही है। अब ये अपना आ ही गया, ठीक है कोई बात नहीं, सही है। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें दूसरी बात अपने को क्या समझनी है। यहाँ पे अगर मैं नंबर 4 लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या? यहाँ पे लिखा जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना। और ये प्रदेश हमारे राजस्थान का 6.89% भूभाग रखता है। कितना रखता है बताओ? 6.89% भूभाग रखता है। अब इसमें जनसंख्या कितनी है? तो आपको कहना है ये 11% जनसंख्या रखता है। कौन से प्राचीन भूखंड का भाग है? तो भाई इसको भी क्या कहोगे? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी किसका भाग है बताओ? गोंडवाना लैंड का भाग है ना। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो आपको क्या कहना है बताओ? ये बोलना है आपको प्रायद्वीपीय पठार का भाग। प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात हमने यहाँ पे की है, जो हमें क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। तो भाई इसका सीधा सा हमने यही इसका एक एज एक अपन ने डायग्राम भी इसका इस तरीके से बना लिया है।
ठीक है। तो एक बार आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, फिर इसके विषय में अपन चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अन्य जो जानकारियां हैं वो आप लोग इसमें लिख लीजिए। कर लिया।
ठीक है। अब देखो उसके बाद में अब देखिए, फिर उसके बाद में हमें देखना है इसके बारे में, अगर हम बात करें उत्पत्ति कैसे हुई है, या सीधा ही लिखते, देखो उत्पत्ति कैसे हुई है इसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो देखो इसमें एक बात सीधी सी ध्यान में रखना, एक सिद्धांत आता है जिसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है बोलो? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और ये किसका है? अल्फ्रेड वेगनर का है। किसका बताओ? अल्फ्रेड वेगनर का है ना। और वेगनर का है, और वेगनर जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। एक जलवायु वेत्ता कह सकते हैं, भूगोल वेत्ता कह सकते हैं इसको। अब ये जो वेगनर साहब है, इन्होंने 1912 में एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। क्या दिया बताओ? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वेगनर साहब कहते हैं कि आज जो हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7। वो कभी आपस में जुड़े हुए थे। क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे, और फिर बाद में उनका क्या हुआ है? विखंडन हुआ है, मतलब वो बाद में अलग अलग हुए हैं। ऐसी बात बोलता है कौन? अल्फ्रेड वेगनर। तो सिंपल सा समझो, देखो वेगनर कहता है कि प्रारंभ में ये जो सभी महाद्वीप थे वो इस तरीके से आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, सारे। और ये जो महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे, सभी महाद्वीप, अगर इसमें हम लोग बात करें तो वेगनर कहता है कि जो महाद्वीप था विशेष रूप से इस तरीके से ये आपस में जुड़ा हुआ भाग था, और इसके चारों तरफ जो है वो जलीय भाग था। कौन सा भाग था? जलीय भाग। चारों तरफ क्या था इसके? जल ही जल था। क्या था बताओ? जल ही जल था। इस तरीके से समझ में आई बात? वेगनर ने इस स्थल खंड को, किसको बताओ? स्थल खंड। इसको पता है क्या कहा? स्थल खंड को बोला पेंजिया, मतलब सुपर कॉन्टिनेंट, है ना, या महामहाद्वीप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको इन्होंने नाम क्या दिया? पेंजिया नाम दिया। किसने दिया? वेगनर ने। अब इसके चारों तरफ जो जल वाला भाग था उसको नाम मिला क्या? पैंथालासा। क्या नाम मिला बोलो? पैंथालासा। क्या नाम मिला? पैंथालासा। तो ये पैंथालासा क्या था? जल मंडल। कौन सा मंडल बोलो? जल मंडल। बात समझ में आई क्या भाई? जल मंडल वाला भाग था उसको तो क्या नाम दे दिया? पैंथालासा। स्थल खंड वाला भाग था उसको क्या नाम मिल गया? पेंजिया, ठीक है। वेगनर बाद में कहता है कि करोड़ों वर्षों पूर्व ये जो पेंजिया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के आकर्षण, उत्प्लावन बल के कारण पेंजिया में क्या हो गई? टूटन हो गई। ये जो स्थलखंड भाग था ना, ये टूट गया, ऐसा कहता है। कौन कहता है? वेगनर कहता है। जब वेगनर ऐसी बात हमें बोलता है तो आप समझिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि भाई वेगनर के अनुसार तो यही बात थी कि ये जो हमारा जलीय भाग था और उसके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा था?
स्थल वाला भाग। अब ये स्थल भाग जो है वो दो खंडों में टूट जाता है। कितने खंडों में? दो। इस तरीके से वो दो खंडों में टूट गया है ना, स्थल वाला भाग। अब देखो इसके चारों तरफ क्या था? जल ही जल था। क्या था बताओ? जल ही जल था। इस तरीके से यहाँ पे कौन सा भाग था बताओ? जल वाला भाग था। ये जल वाला भाग था। कौन सा भाग था बोलो? जल वाला भाग। अब ये टूट के दोनों जब अलग हुए ना, तो देखो जल जो है वो इनके बीच में भी आ जाता है, दोनों के बीच में, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ में आई क्या बात? अब वेगनर क्या है, क्या कहता है कि ये जो खंड उत्तर की तरफ खिसका, किधर? उत्तर की तरफ, उसको इन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। ठीक है। और जो खंड दक्षिण की तरफ खिसका उसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। कौन सा नाम दे दिया? गोंडवाना लैंड नाम दे दिया। अब हुआ क्या, ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है ना, इनके बीच में जो भूसंति विकसित हुई, इसी को नाम मिला टेथिस सागर। समझ में आई क्या बात? इसी को क्या नाम मिला? टेथिस सागर, है ना। क्या नाम मिला? टेथिस सागर। अब देखो हमने हमारी जो टेबल बनाई थी, क्या बनाई थी? टेबल। तो हमने जब हमारी टेबल बनाई थी तो हमने क्या लिखा? हमने एक जगह पे तो लिखा टेथिस सागर, एक जगह पे लिखा गोंडवाना लैंड, फिर टेथिस सागर और फिर गोंडवाना लैंड। तो इसका मतलब हमारे लिए दो ही शब्द क्या है? कारगर हैं। कौन कौन से भाई? ये तो हमारे लिए कोई कारगर नहीं है, क्योंकि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। तो हमारा संबंध किससे है? एक तो टेथिस सागर से है और एक किससे है? गोंडवाना लैंड, है ना। तो भारत का जो प्रायद्वीप है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, है ना। तो हमारा जो भारत है वो किसका भाग है बताओ? ये गोंडवाना लैंड। भाई ये संबंधित है हमसे, गोंडवाना लैंड। ये बात आपको स्पष्ट रूप से क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। समझ में आई क्या बात? सिंपल समझना। महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? भाई ये सिद्धांत तो वैसे 1912 में आया है। कब आया है? ये हमारे लिए यहाँ पे कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 1912 में आया है। ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और विशेष रूप से इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। और इसका मतलब बड़ा सीधा सा सिंपल सा था कि महाद्वीप जो है पहले आपस में जुड़े हुए थे और बाद में ये विखंडित हुए। इनके पीछे इन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। समझ में आई ना बात? और ये जो इन्होंने यही कहा कि भाई टूटने का कारण एक तो चंद्रमा का आकर्षण था, पृथ्वी की एक घूर्णन गति। पृथ्वी जब अपने एक्स पे ही ऐसे घूमती है तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। तो वो एक रीजन था और एक उत्प्लावन बल था। तो ये तीन रीजन वो बताते हैं इसके टूटने के। और टूटने के बाद में ये जो हमारा अब कहे ना अंगारा लैंड, तो चाइना है ना, चाइना वो अंगारा लैंड का भाग है, रूस अंगारा लैंड का भाग है, यूरोप महाद्वीप अंगारा लैंड का भाग है, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है। समझ में आ गई ना बात? गोंडवाना लैंड का भाग हम लोग कह सकते हैं कि हमारे भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, हम लोग कह सके दक्षिणी अमेरिका इसका भाग है, एक अंटार्कटिका महाद्वीप भी इसी का भाग है। किसका बताओ? गोंडवाना लैंड का। समझ में आई क्या बात? अब देखो सिंपल सी बात मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरी बात आपको इसमें क्या समझनी है? देखो हमारा जो भारत है ना, भारत को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में? 4। एक यहीं पे हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं पहले, है ना। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली सामान्य की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो एक तो भारत को बांटा गया है इसमें उत्तरी पर्वतीय
प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो? एक इसमें डिवाइड किया गया है उत्तरी विशाल मैदान, एक इसको शामिल किया गया है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, एक इसको डिवाइड किया गया है तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। समझ में आई क्या बात? देखो मुख्य रूप से भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में, ठीक है। वैसे आजकल इसके एनसीईआरटी में इसके 6 पार्ट भी देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6 पार्ट, है ना। तो ये 4 पार्ट जब होते हैं तो मरुस्थल इसी में आ जाता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है। और फिर इसमें तटीय और द्वीपीय को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके 6 पार्ट भी हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने पार्ट मानने हैं आपको? 4, ठीक है। कितने? 4। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे सिंपल सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अपना जो भारत है, आप देखोगे कि जो अपना भारत है वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से आप देखोगे कि अपना भारत हमें दिखाई दे जाएगा, है ना, इस तरीके से। ये इस तरीके से आप देखोगे अपना जो भारत है वो हमें यूं दिखाई देगा, है ना। ऐसे दिखाई देता है कौन? हमारा भारत। बेसिकली अगर देखें तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, इसमें आपको समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इस तरीके से, ये क्या है? एक तो ये इस पार्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब समझो, देखो दूसरी बात, एक पार्ट अपना यहां पे है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है इसमें कि एक तो ये पार्ट हो गया इस तरीके से, अब देखो इस तरीके से। अब समझने वाली बात क्या है वो देखो इसमें, अगर मैं समझाने वाली बात आपको यहां पे बताने का प्रयास करूंगा तो ये तो क्या है? प्रायद्वीप पठार है। क्या है बताओ? प्रायद्वीप पठार है। ये कौन सा पठार है बताओ? ये प्रायद्वीप पठार है, ठीक है। दूसरी बात समझो, देखो ये हमारा कौन सा भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कह सकते हो, ठीक है। और ये क्या है? ये है तटीय प्रदेश, है ना। अब देखो इसमें एक और बात समझने का प्रयास करो, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग। अब ये वाला जो भाग है ये क्या है? तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे उत्तरी विशाल मैदान। देखो 4 पार्ट हुए क्या इसके? हो गए 4 पार्ट। समझ में आई बात? अब देखो ये जो प्रायद्वीप है, कौन सा? प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप जो है वो किसका हिस्सा है? तो आप क्या कहोगे? गोंडवाना लैंड का भाग। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये तटीय, ये किसका भाग है
है ना। तो ये तो गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। अब ये जो उत्तरी विशाल मैदान है ये किसका? टेथिस सागर। कौन? टेथिस सागर। ये टेथिस सागर की देन है। उत्तरी विशाल मैदान भी किसकी देन है? टेथिस सागर की देन है। और ये तटीय भाग किसका हिस्सा हो जाएगा? वैसे तो इसको कहें हम लोग उत्तरी मैदान का ही भाग होता है ये, लेकिन वैसे अगर इसको देखोगे तो विशेष रूप से कह सकते हो ये उत्तरी विशाल मैदान का ही हिस्सा इसको माना जाता है ना। ये टेथिस सागर में आ जाएगा। कौन सा? टेथिस सागर। अब एक बात समझिए हमारे सामने, है ना। अब हमारा जो राजस्थान है, कौन बताओ? राजस्थान। अब राजस्थान कहाँ पे भाई? राजस्थान है यहाँ, राजस्थान है, समझ गए? यहाँ क्या है? राजस्थान है। क्या हमारा राजस्थान प्रायद्वीप का हिस्सा है? बताओ, है ना। क्या हमारा राजस्थान उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है? बिल्कुल है, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें जो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल है वो भी उत्तरी टेथिस सागर का अवशेष है। और ये हमारा जो पूर्वी में देखो, ये यहाँ पे अरावली है। कौन है? अरावली है। ये अरावली है, मान लो ये कौन सी है? अरावली। अब ये पश्चिमी भाग भी किसका हिस्सा है? टेथिस सागर। किसका? टेथिस सागर। तो ये हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग किस में आ जाएगा? टेथिस सागर में आ जाएगा। अब ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है राजस्थान का, ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप का। समझ में आई क्या बात? ये जो पूर्वी मैदान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी किसका हिस्सा है? उत्तरी विशाल मैदान का। समझ में आई ना बात? यही तो लिखा है हमने। क्या लिखा था? देखो क्या लिखा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है? उत्तरी विशाल मैदान का। ठीक है, किसका हिस्सा है? उत्तरी विशाल मैदान का। फिर क्या? अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। समझ में आ गई ना बात? अरावली भी किसका हिस्सा हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। अभी देखा ना अपन ने मैप में। फिर यहाँ पे क्या आया? पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना है? 23% है ना। और ये किसका भाग है? उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है? प्रायद्वीप का भाग है। अरे दो ही को तो हमें मानना है। किसका? एक तो टेथिस सागर और एक कौन सा? गोंडवाना लैंड। अच्छा, टेथिस सागर कौन से प्राचीन भूखंडों के बीच स्थित था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, है ना। फिर क्या हुआ कि टेथिस सागर में नदियों के द्वारा मलबा जमा किया जाता रहा, तो वहां पे लेयर बाय लेयर परतें बनती गई, मतलब चट्टानें बनती चली गई, है ना। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? भारतीय प्रायद्वीप, ये खंड या प्लेट भी बोल सकते हो, और एक यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरेशियन प्लेट जो एशिया और यूरोप से मिलकर के बनी होती है, उनमें आपस में क्या होती है? टक्कर होती है, जिसकी वजह से जो टेथिस सागर था उस वहां पे दोनों तरफ से दबाव पड़ा। तो उस परतदार जो टेथिस सागर में जो परतदार चट्टानें बनी थी ना, उनमें वलन पड़ा, जिसकी वजह से वहां पे एक पर्वत की उत्पत्ति हुई और जिसका नाम क्या पड़ा? हिमालय। क्या नाम पड़ा? हिमालय पड़ा। समझ में आई ना बात? तो टेथिस सागर के स्थान पर ही हिमालय बना हुआ है, इसलिए टेथिस सागर को हिमालय का गर्भ ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ ग्रह, है ना। फादर ऑफ हिमालय किसको कहते हैं? टेथिस सागर को कहते हैं। समझ में आई ना बात? बड़ा इतना सा आपको समझना है यहाँ पे, और ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है फिर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। तो लिख सकते हो, तो ये लिख लो, ठीक है। ऐसे कैसे बना लो इसको ताकि आपके जहन में रह जाएगा।
हो गया, है ना। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे भी हमने की है ना। और इसको मैं एक चीज और आपको बताऊं, जैसे आप एक सिंपल सा समझ सकते हो कि इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो हमें दिखाई देता है, ऐसे हमारा राजस्थान हमको दिखाई देता है। अब ये जो हमारा राजस्थान है ना, इसको देखो, अभी जो हमने जो टेबल बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि राजस्थान के मध्य से कौन सी पर्वत श्रेणी गुजरती है? अरावली। कौन सी बताओ? अरावली। समझ में आ गई ना बात। अब ये हमारा क्या है? यही तो है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यही है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। समझ में आई क्या बात? अब ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है किसका अवशेष है? टेथिस सागर, टेथिस सागर किसका अवशेष है बोलो? टेथिस सागर। फिर वही आ गया क्या? देखो टेथिस सागर का अवशेष, किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष। कौन है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है? टेथिस सागर का, है ना। अब ये कौन है? इसी को क्या कहेंगे बताओ? इसको कहेंगे अरावली प्रदेश। अब ये जो अरावली प्रदेश है ना, ये किसका हिस्सा है बताओ? गोंडवाना लैंड। बात समझ में आई क्या? किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अब देखो इसमें ये वाला जो भाग है ना अपने राजस्थान का, ये वाला, तो ये किसका हिस्सा है बताओ? ये इसको कहेंगे क्या बताओ? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार है। और किसका हिस्सा है? तो क्या कहोगे? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। अब रही बात इसमें जो हमारा पूर्वी मैदान है, कौन सा मैदान है बताओ? पूर्वी। ये वाला जो मैदान है इसको क्या कहोगे बताओ? दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्या कहोगे इसको? सॉरी, पूर्वी मैदान। क्या कहोगे? पूर्वी मैदान। भाई राजस्थान का ये पूर्वी मैदान है ना। कौन सा मैदान है बताओ? पूर्वी मैदान है। अब ये पूर्वी मैदान किसका हिस्सा है? तो क्या कहना है? टेथिस सागर। किसका बोलो? टेथिस सागर। अरे यही तो है, देखो समझो, यही तो आया है इसमें मामला। समझ में आई क्या बात? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है? टेथिस सागर का। अरावली किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। पूर्वी मैदान किसका हिस्सा है? टेथिस सागर का। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यही तो था अपने। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला भाग, ये किस में आ जाएगा? गोंडवाना लैंड में आ जाएगा। तो सिंपल से तरीके से तो समझ सकते हैं ना इसको। भारत को कितने प्रदेशों में डिवाइड किया गया? 4 में किया गया। कितने में? 4। जो टेबल हमने बनाई थी ना, उस टेबल को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो टेबल को हमने समझने का प्रयास किया था, उस टेबल को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमने टेबल में ऑलरेडी देखी हैं। समझ में आई ना बात? तो टेबल में जब हमने ये चीजें देखी हैं, तो इसका मतलब आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात? यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने दोनों चीजें यहाँ पे बता दी। भाई भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है,
और राजस्थान को भी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दोनों को जब हमने सिमिलर किया तो हमने कहा कि भाई भारत के कौन से, जैसे मैं सीधा सा उस टेबल के माध्यम से ही आप लोगों को इस चीज को बताने का प्रयास करूं, तो सिंपल सी बात क्या समझनी है, हमने कहा कि राजस्थान की धरातलीय भूआकृतिक संरचना में क्या है, विविधता देखने को मिलती है। विविधता कैसी है, जैसे पर्वत, पहाड़ियां, मैदान, पठार और मरुस्थल, ये विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर हमने कहा कि मुख्य रूप से राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो ये राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है, सामान्य, है ना, क्या कह सकते हो, सामान्य वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण है ये, सामान्य है। ठीक है, सामान्य रूप से इसको किया जाता है और यही क्या है, मान्य है, इस समय इसी को पढ़ा जाता है। तो हमने क्या कहा कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया, 4 में कर दिया। एक कौन सा किया, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा कौन सा किया, अरावली प्रदेश, तीसरा कौन सा किया, पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा कौन सा किया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। रही बात प्रतिशत की, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने प्रतिशत है, 6.11, अरावली पर्वतीय प्रदेश कितना है, 9%, पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना है, 23%, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना है, 9.89% है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब प्रश्न पूछा जाए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, 40%, अरावली प्रदेश में जनसंख्या कितनी निवास करती है, 10%, पूर्वी मैदान में जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39%, और दक्षिणी पूर्वी पठार में कितनी करती है, 11%। सिंपल सा बोला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका प्राचीन भूखंड का भाग है, टेथिस सागर का। अरावली कौन से प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। कौन से लैंड का बोलो, गोंडवाना लैंड का। और पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका हिस्सा है, टेथिस सागर का। कौन से सागर का बोलो, टेथिस सागर का। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बोलो, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सिंपल सी बात समझना है। फिर हमने कहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन से भौतिक प्रदेश से संबंध रखता है, भारत के, उत्तरी विशाल मैदान। देखो उत्तरी विशाल मैदान भी किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। समझ में आ गई ना बात। फिर हमने कहा अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका मतलब भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो राजस्थान का जो पठार है वो भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। अरावली भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का भाग है। समझ में आई बात। दूसरा हमने कहा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो किसका हिस्सा है, उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है भारत के। तो भारत का उत्तरी विशाल मैदान किसका हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है। किसका है बोलो, टेथिस सागर का हिस्सा है। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप का। मतलब वो भी हमारे प्रायद्वीप का भाग है ना। किसका भाग है, प्रायद्वीप का भाग है। तो इसलिए सिंपल सी बात क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। समझ में आ गई ना बात। तो जो भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, वो भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो हमारे राजस्थान का जो राजस्थान का भी जो पठार है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो इतना ही आज अपन पढ़ेंगे, बाकी चर्चा अपन करेंगे अपनी अगली कक्षा में। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई, क्लियर हुई। तो कल हम एक प्रदेश को लेकर के पढ़ेंगे जो सर्व पहले हम लोग जिससे शुरुआत कर लेंगे, किससे, अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से इसकी चर्चा अपन लोग शुरू कर लेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल।